गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:02। आज थोड़ा सा जल्दी उठे हैं कल के कंपैरिजन में एंड गुड टू गो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सारे कपड़े पहले धोने के लिए डालते हैं। लेट्स गो। गर्म पानी इन मॉर्निंग विद सॉल्ट इज डन। आज के ब्रेकफास्ट में है चीला। इसको पता नहीं कुछ बंगाली डिश है, रोटी जैसा पता नहीं क्या है। मैंने पहली बार यहीं पे बंगाल में ही खाया था। और रोनित भाई जो मेरे फ्लैटमेट है, कैसे हैं भैया? हाँ, तो रोनित भाई ने बताया कि इसको केचप और चटनी के साथ खा के देखिए, अच्छा लग रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं। 9:42 बज रहा है। 15 मिनट लगते हैं पहुंचने में ऑफिस, यानी कि आज 57 तक 9:57 तक पहुंच जाएंगे हम ऑफिस। यो माय ब्यूटीफुल बीस्ट, हाय गुड मॉर्निंग। ओ भाई, ये किसने स्क्रैच मार दिया? ये देखो, पूरा स्क्रैच मार दिया भाई बॉडी पे। सुबह सुबह भाई स्क्रैच देख के तो पूरा मूड का लग गया, बट कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। और स्पेशली जिनका नया और पहला बाइक होगा ना, उनको समझ आएगा ये पेन, बहुत दर्दनाक होता है। नो सिविक सेंस वाले इंसान ने मार दिया स्क्रैच। 10 बज रहे हैं, 10:02। हम आके अपना बाइक ड्रॉप कर दिए, वहाँ सामने दे दिया है, पार्किंग में लग गई है और मैं जा रहा हूँ अंदर। और अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है, आई एम नॉट टेकिंग यू इनसाइड। सो बेसिकली ये जो हमारा ऑफिस है ना, ऑफिस के ठीक ऑपोजिट में ना एक बहुत प्यारा सा उधर साइड ना एक झील है, जिधर मैं ना आपको कभी लंच के बाद एक बार ले चलूँगा कभी दिखाने के लिए। बहुत प्यारा सा लगता है, जाने का वक्त नहीं मिलता डेफिनेटली, बट काफ़ी प्यारा सा है। आज मैं ऑफिस घुस रहा हूँ एग्जिट गेट की तरफ से। उधर वाले गेट पे ना लिफ्ट में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है, और इस साइड वाले गेट पे अपना थोड़ा कम भीड़ होता है, तो लिफ्ट में कम भीड़ होता है। तो यप, सी यू गाइस later in the afternoon after lunch. A few hours later. फाइनली मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है बाहर निकल के आने का, और अभी बज रहा है 3:52, 3:52 PM। और वो शाम हो गए। लंच कर लिया है मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने लंच किया। तो ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, ये मेरा पीस प्लेस है। जब भी मेरे को थोड़ा सा चिल करना होता है, थोड़ा सा वो मतलब स्ट्रेस बस्ट करना पड़ता है, तो होता है, तो मैं यहाँ कभी कभी आके खड़ा होता हूँ बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एक, आगे जो झील दिख रही है वो व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, और दूसरा यहाँ से ना इसके ऊपर से ऐसे करके फ्लाइट जाती है। ऐसे ऐसे क्रॉस करती है फ्लाइट, बहुत बेहतरीन लगता है। चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को हम सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक ज्ञान देते हैं आज का। तो अज्यूम करते हैं आपके सामने जो ये गाड़ियाँ खड़ी है, 1, 2, 3 और 4 गाड़ियाँ। अब मानते हैं ये 4 गाड़ियाँ एक वेयरहाउस के अंदर खड़ी है, और हम इन चारों गाड़ियों का नाम देते हैं। इसका नाम है अल्फ़ा, पहला वाला का याद रखना आप, बीटा, गामा और लास्ट वाले का थीटा, राइट? अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड थीटा। और अज्यूम करते हैं ऐसी 400 गाड़ियाँ आपके वेयरहाउस के अंदर खड़ी हैं। ऐसी अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा ऐसे करके बहुत सारी 400 गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप जाओ गामा गाड़ी निकाल के लाओ, तो वो 400 गाड़ियों में से क्या आप सब ढूंढते जाओगे कि गामा गाड़ी कहाँ रखी है? नहीं। तो सप्लाई चेन में ये कैसे फैसिलिटेट किया जाता है? सबसे आसान बनाया जाता है WMS के थ्रू, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, या फिर वेयरहाउस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू। क्या होता है, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा और थीटा जो रखे हुए हैं, इन चारों लोकेशंस जहाँ पे मटेरियल रखे जाते हैं ना, उसको लोकेशंस कहा जाता है। इन चारों लोकेशंस को नाम दिया जाता है। लेट्स से इस लोकेशन का नाम A रहेगा, उस लोकेशन का B, C एंड D। तो जब गाड़ी को रखी जाएगी ना अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा को, तो गाड़ी को जब रखा जाएगा तो लेट्स से अल्फ़ा गाड़ी का एक सीरियल नंबर होता है, अल्फ़ा का एक ए करके सीरियल नंबर होगा। तो उस सीरियल नंबर को स्कैन किया जाएगा। जैसे ही सीरियल नंबर स्कैन होगा, सिस्टम को बताया जाएगा, आपके सामने जो कंप्यूटर रहता है उसको बताया जाएगा कि अल्फ़ा ए से जो गाड़ी है वो गाड़ी लोकेशन A पे रखी गई है, बीटा बी से जो सीरियल नंबर है वो B पे रखी गई है, गामा और थीटा ये सारी गाड़ियों को C और D रेस्पेक्टिवली रखा गया है। तो आपको जैसे कि गामा गाड़ी निकालना था, तो अपने लैपटॉप में सर्च करोगे गामा, तो आपको दिखा देगा कि ये लोकेशन C पे रखी गई थी। तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके वहाँ से गाड़ी निकाल के लेके आ सकते हो। ये आपका किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गाड़ी। जैसे कि आप किसी भी किराने के दुकान में जाते हो, दाल, चीनी, चावल कहाँ रखा है उसको सब पता होता है, वैसे ही आपके सिस्टम को पता होता है कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा होता है। तो इसलिए उसको कहते हैं वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बड़ी वेयर हाउसेस में छोटी किराने की दुकान की तरह तो होती नहीं, बहुत बड़ी दूर दूर जगह होते हैं।
तो उसमें ऐसे ही चीज़ों को ढूंढा जाता है। 2000 years later. शाम के 6:22 हो रहे हैं। मैं निकल गया वापस घर जाने के लिए। नहीं, आज घर नहीं जाना, मेरे को मार्केट जाना है, वो भी एस्प्लेनेड धर्मतल्ला, यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है। फिर से आज वही मर्दों वाली परेशानी, बाइक ढूंढनी है भाई, बाइक मिलती नहीं है भाई। कौन समझे मर्दों वाली परेशानी भाई, कौन समझाए इन सबको कि मर्दों को कितना परेशानी झेलना पड़ता है हर रोज़ के जीवन में। कोথায় আজকে খুঁজে দিচ্ছ তো তুমি, খুঁজে দিচ্ছ তো? খুঁজে কেন তো? কোথায় আছে আমি খুঁজেই পাচ্ছি না। খুঁজে পাবে না। তুমি লুকিয়ে রেখেছো তো? ঠিক আছে। सिर्फ 12 किलोमीटर के लिए 43 मिनट, 43 मिनट दिखा रहा है भाई। ये ही कलकत्ता का जीवन है भाई। काफ़ी भीड़ है बट नथिंग टू डू, नथिंग दैट यू कैन डू, बट चलना तो है ही अभी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सीना गोरी की उतारी थी दुनिया ये, देखो रे दुनिया ये। सो मेरे को ना मेरी एक 11-12 साल की कज़िन है, उसके लिए ना लहंगा लेना था यहाँ से। मेरी मम्मी लोग ना आई हुई थी यहाँ पे और उनको पसंद आया था, तो वो टाइम पे नहीं लेके जा पाए थे। तो मेरे को कुछ दिनों में घर जाना है, तो इस वजह से वो लोग बोले कि तुम देखो अगर ला सकते हो तो ये जो है एस्प्लेनेड या फिर धर्मतल्ला मार्केट बोलते हैं। ये पूरा ना मार्केट एरिया बहुत बड़ा मार्केट है और चीपेस्ट रेट, मिनिमम प्राइजेस में आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिलते हैं। तो यहाँ पे रोड साइड में ऐसे लहंगास बिक रहे हैं, तो आई विल चेक आउट हियर। मेरे को जो पसंद आता है आई टेक इट। उनको वीडियो कॉल करके ऑफकोर्स दिखाना पड़ेगा घर वालों को। ये जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। सैटरडे संडे तो बहुत, संडे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ता मिलती है। तो आपको अगर स्ट्रीट साइड शॉपिंग पसंद है, मतलब यू आर नॉट इनटू ब्रांड्स, शोरूम से खरीदने वाले लोग, तो इस जगह कलकत्ता में कभी आते हो तो आके एक्सप्लोर कर सकते हो। धर्मतल्ला मार्केट बोलते हैं या फिर एस्प्लेनेड मार्केट बोलते हैं। अपने गूगल मैप में डालोगे ना एस्प्लेनेड मार्केट या फिर धर्मतल्ला मार्केट, तो यही आपको दिखाएगा। लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, एवरीथिंग दैट यू विल गेट हियर। सारे बच्चों के कपड़ों से लेके, जूते से लेके, लड़कियों के जूतों से लेके, कपड़ों से लेके, एवरी डैम थिंग। लड़कियों के लिए तो लिटरली जन्नत है, बिकॉज देखिए बैग, चप्पल 100-150-200 के ऐसे मिलते हैं। ऐसे स्ट्रीट साइड शॉप्स वगैरह सब कुछ रहता है। तो इट्स लाइक कि दिल्ली का चांदनी एंड कलकत्ता का धर्मतल्ला, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। देख रहे हो बहुत बड़ी मार्केट है, बट देन मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा अंदर तक। मैं मम्मी और बहन लोगों के साथ आके ना थोड़ा सा ये स्ट्रीट शॉपिंग सीख गया हूँ। इन्होंने वो बहन कजिन के उसके लहंगे लेके के लिए 1500 बोला। स्मॉल करेक्शन, 1500 नहीं 2500 बोला था भाई ने। मैंने बोला कि 1500 रुपये दूंगा, दीजिए, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं करना होता है मेरे को। और भैया ने दे दिया भाई। तो यही सीख पाया हूँ जीवन में, और कुछ नहीं। हमने ले लिया है लहंगा, ये रहा अपनी कजिन के लिए। ऑफ कोर्स उसके मॉम डैड ने पैसा भेजा है, सो शी विल बी हैप्पी प्रोबेबली। कुछ दिनों में घर जाएंगे तो उसको लेते हुए जाएंगे। सुबह के लगभग 9:45 बजे निकला था मैं, और अभी 9:01 हो रहे हैं रात के। इट मीन्स ऑलमोस्ट मैं 11 घंटे से बाहर था। नॉट इजी। भागे दौड़े, तमकते धमकते घर पहुंचे हैं। घर वालों से बात हुई है अभी, और बज गए हैं 9:40। हमने अभी चेंज भी नहीं करा है। तो चलिए, अभी लगता है कि ये बढ़िया वक्त है जीवन ज्ञान का आज का। तो आज का जीवन ज्ञान हमारा ये कहता है कि हर दिन समान नहीं होता। थोड़ी सी चीज़ें अनप्रिडिक्टेड भी, जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस भी हुआ, थोड़ा सा पैनिक भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको ड्रेन करती है मेंटली। तो ये सब चीज़ों में कोशिश करनी है कि जितना काम रह सके, जितना ठंड रह सके, उतना बेटर होगा आपके लिए। अब थोड़ा एग्जॉस्टेड हो भी जाओ, प्लान के मुताबिक ना भी चले, फिर भी ठंड रह के काम रहना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी होता है। और आज का जीवन ज्ञान कहता है कि अगर आपके हिसाब से दिन नहीं जाता है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, आपके भरपूर कोशिश के बावजूद भी, और फिर भी आप अपीयर करते हो, फिर भी आप उसी मूड में खड़े रहते हो, खुद को पकड़े रहते हो, ऐसे जकड़े रहते हो, और जो करना था उस पर ध्यान देते हो, तो कहीं ना कहीं जीवन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये बातें जो मैं आप लोगों से कहता हूँ, ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये मेरे लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके, हासिल करके कमाए हैं और सीखे हैं, जो अपने अनुभव मैं आप तक शेयर करता हूँ। बातें जो है मेरे दिल से निकलती है, लिटरली मेरे एक्सपीरियंसेस से निकलती है। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वैल्यू ऐड करेगा ही, आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प करेगा ही। आज के डिनर में है फिश, पापदा फिश, जो कल मैं लेके आया था, एंड देन दिस सलाद, और मैंने अचार ले लिया है मैंगो का। नॉट अ वेरी गुड डे, बट अ गुड डे एट द एंड, क्योंकि तीसरे दिन हमने कंटिन्यूअसली अपने डे को शूट किया, रिकॉर्ड किया, आप लोगों तक पहुंचाया है, एंड दैट्स व्हाट
मेक्स मी फील दी बेस्ट, है ना। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ यार, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो मेरे दोस्त, ज़िंदगी के मज़े नहीं लोगे तो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैर, यस, जॉय आए होम। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.